नमस्कार दोस्तों। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें ये आज पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका के पर्वतों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका के पठार के बारे में देखेंगे। चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठार। एक सेकंड, पठार, ठीक है। मुख्य रूप से कौन कौन से उत्तरी अमेरिका में पठार हैं, जैसे कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन पठार, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार और कैनेडियन सिल्ट। एक बार आप लोग मैप में भी देख लीजिए। कोलंबिया का पठार ये उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर लोकेटेड है। उसके नीचे, जस्ट नीचे ग्रेट बेसिन पठार है। उसके बाद में कोलोराडो नदी है, जहीं पर कोलोराडो पठार का निर्माण होता है। उसके नीचे मैक्सिको देश में मैक्सिको पठार का निर्माण है। 5 नंबर पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कैनेडियन सिल्ट है। सिल्ट का मतलब होता है चट्टान, पुरानी चट्टानें। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की सबसे पुरानी चट्टानें मिलती हैं, जिसको हम लोग कैनेडियन सिल्ट कहते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला, कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पठार है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह पठार रॉकी पर्वत तथा तटीय श्रेणी कोस्ट रेंज के बीच में स्थित है, ठीक है। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित पठार को अंतःपर्वतीय पठार कहते हैं। इसी प्रकार कोलंबिया का पठार रॉकीज पर्वत और तटीय श्रेणी के मध्य स्थित है। इसका मतलब ये भी अंतःपर्वतीय पठार है, ठीक है। अगला पॉइंट, यह अंतःपर्वतीय पठार है, अतः यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। 2 पर्वतों के बीच में है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना कम रहती है, आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट, यहाँ ज्वालामुखी पठार है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए। ये एक वॉल्केनो प्लेटू है। ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पठार को ज्वालामुखी पठार कहते हैं, तथा इस पर लावा की परतें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, जिसके अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, और ज्वालामुखी से निर्मित पठार होने के कारण यहाँ पर जो चट्टानों का जो रूप है वो परतदार है, और परतदार चट्टानों के रूप में अपक्षय होने के कारण, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के कारण यहाँ जो चट्टानें टूटती है, जिससे काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, इस पठार पर कोलंबिया नदी बहती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए। कोलंबिया नदी का भाव कोलंबिया पठार से है, जिसकी प्रमुख सहायक नदी स्नैक है। कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी स्नैक है, अतः इस पठार को स्नैक पठार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा स्नैक पठार के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिए, कोलंबिया पठार, ठीक है। आगे चलते हैं। इस पठार पर केवल ग्रीष्म ऋतु के दौरान कृषि की जाती है, तथा शीत ऋतु में यह बर्फ से ढक जाता है, अतः यह पठार सूटकेस कृषि के लिए विख्यात है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सूटकेस कृषि के लिए प्रसिद्ध पठार कोलंबिया पठार है। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा पठार, जिसका नाम है ग्रेट बेसिन पठार। आप लोगों ने मैप में देखा होगा, एक क्रम से है, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से या निम्नलिखित पठारों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। सबसे ऊपर कोलंबिया का पठार, उसके बाद में ग्रेट बेसिन। यह पठार यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित है। आप लोग को देखा था अभी मैप में, पश्चिम की ओर है। अगला पॉइंट, यह पठार सिएरा नेवेदा तथा रॉकी पर्वत के बीच में है। यह भी 2 पर्वतों के मध्य में है, अतः यह भी अंतःपर्वतीय पठार है। अगला पॉइंट, अंतःपर्वतीय पठार होने के कारण यहाँ गर्म एवं शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। कोलंबिया पठार में हम लोगों ने पढ़ा था
केवल शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, और लेकिन ग्रेट बेसिन पठार में गर्म एवं शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट, इस पठारी क्षेत्र में लवणीय झीलें पाई जाती है। अंतःपर्वतीय पठार है, ठीक है। और उसी के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिए आप लोग, लवणीय झीलें यानी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला पॉइंट, इसी पठारी क्षेत्र में मृत घाटी डेथ वैली, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, मृत घाटी स्थित है, जहाँ उत्तरी अमेरिका का न्यूनतम बिंदु लोएस्ट पॉइंट -86 मीटर है ना, मतलब समुद्र तल से इसकी जो गहराई है वो 86 मीटर है, ठीक है। हम लोग सामान्यतः समुद्र तल से मापते हैं, और स्थल की जो न्यूनतम बिंदु है वो -86 मीटर तक पाया जाता है, ठीक है। और ये भाग कौन सा है आपको, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका के मोजावे मरुस्थल का के क्षेत्र में मिलेगा आपको, जो न्यूनतम यानी लोएस्ट पॉइंट या फिर न्यूनतम बिंदु जो अवस्थित है उत्तरी अमेरिका में। आगे चलते हैं हम लोग। इस घाटी क्षेत्र में उच्च तापमान पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःपर्वतीय पठार है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अंतःपर्वतीय पठार उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, ग्रेट बेसिन पठार, ठीक है। ग्रेट बेसिन का मतलब आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार की जो रचना होती है उसे हम लोग बेसिन कहते हैं ना। इस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, इस तरफ सेरा नेवादा और एक तरफ रॉकीज पर्वतमाला है, ठीक है। और उसके मध्य में बेसिन नुमा इस पठारी संरचना को ग्रेट बेसिन कहा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे पठार की ओर, जिसका नाम है कोलोराडो का पठार। कल मैंने डिस्कस किया था कोलोराडो पठार, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस पठार पर गर्म एवं शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। यह पठार चूना पत्थर से निर्मित है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, दोनों में नहीं था। चूना पत्थर से निर्मित पठार का नाम है कोलोराडो या कोलोराडो पठार। इस पठार पर कोलोराडो नदी बहती है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोलोराडो नदी बहती है जो यहाँ अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका अपरदन का मतलब होता है रेले, इंग्लिश में इसको रेले इरोजन या फिर क्या बोलते हैं इसको, अवनालिका अपरदन कहते हैं, यानी नाली नुमा अपरदन करती है, इस प्रकार का संरचना होती है, ठीक है। भूमि को ये कटाव करती है इस प्रकार बेसिन में, एवं बियर्ड तथा गहरी घाटियों का निर्माण करता है। बियर्ड को उत्कात भूमि कहते हैं, और बियर्ड तथा गहरी घाटियों का निर्माण करती है। बियर्ड से हम लोग ये भी मान सकते हैं कि उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग राजस्थान में चंबल नदी का देख सकते हैं ना, ये भी उत्कात भूमि का निर्माण करती है। इसी प्रकार कोलोराडो नदी भी उत्कात भूमि का निर्माण करती है, ठीक है। इसी पठारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी घाटी, कल मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को पता होगा, ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी यानी विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है या फिर स्थित है। ग्रांड कैनियन का मतलब होता है जो नदी का बहाव होता है, घुमाव होता है इस प्रकार, ठीक है, उसमें गहराई ज़्यादा होती है और दोनों तटीय क्षेत्र सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की रचना जो होती है आप लोग सर्च करके देखिएगा, इस प्रकार की जो रचना होती है उसको हम लोग ग्रांड कैनियन कहते हैं, ठीक है। इस गहरी घाटी में नदी का बहाव होता है और नदी के बहाव के फलस्वरूप अपरदन के फलस्वरूप इस प्रकार की गहरी घाटी का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ग्रांड कैनियन कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर पठार, मैक्सिको का पठार, ठीक है। मैक्सिको का पठार, यह पठार सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल तथा सिएरा माद्रे ओरिएंटल के मध्य स्थित है। वापस यही पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये भी अंतः पर्वतीय पठार है, ठीक है। हम लोग तीनों पठार पढ़े थे, तीनों ही अंतः पर्वतीय थे, और ये 4 नंबर मैक्सिको का जो पठार है ये भी अंतः पर्वतीय पठार है। इस पठार पर गर्म एवं शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, सेम पॉइंट है। यह पठार मैक्सिको का सबसे खनिज संपन्न पठार है। सर्वाधिक मिनरल्स यहाँ पर
मिलते हैं, मैक्सिको के लिए ये एक धनी पहाड़ी के रूप में या पठार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस पठार पर विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान, आप लोगों ने कई बार ये फैक्ट पढ़ा होगा या फिर एग्ज़ाम में देखा होगा। प्रीवियस ईयर के जो जितने भी पेपर हैं, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, जिसका नाम है चिहुआहुआ में स्थित है। ये चिहुआहुआ चांदी की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, न केवल मैक्सिको की, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? मैक्सिको के पठार में। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखिए दोस्तों, आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ऑप्शनल एग्जाम में भी पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है छोटे मोटे एग्जाम में। आगे चलते हम लोग, जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है कैनेडियन शील्ड। ठीक है, मैप में हम लोगों ने देखा था, जो नॉर्थ अमेरिका है, इस प्रकार की जो ये जो रचना है जो मैं बना रहा हूँ, ये कैनेडियन शील्ड है। शील्ड का तात्पर्य होता है पुरानी चट्टानें। ठीक है, इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, इसे लॉरेंसिया का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं भाई? यहाँ पर लॉरेंसिया नदी का बहाव होता है, जिसके कारण इसका नाम लॉरेंसिया पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, यह विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। दोस्तों, मैंने बताया था आपको, पुरानी चट्टानों के समूह को ही शील्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये कनाडा, ज़्यादातर इसका विस्तार कनाडा में है, इसलिए इसको कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानें समूह बहुत ही पुरानी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक लॉरेंसिया का शाब्दिक अर्थ दे रखा है, जिसका मतलब होता है अंगारा, है ना। अगला पॉइंट, यह पुराना कटा फटा पठार है। सतत रूप से नहीं है दोस्तों, ये इस प्रकार की रचना है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ आपको मिलेगी। ठीक है, और कटा फटा पठार है, अतः शील्ड का उदाहरण है। यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुराना पठार है तो खनिजों के निर्माण में ज़्यादा समय मिलता है इनको, ज़्यादा समय मिलने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, जैसे कौन कौन से खनिज देख लेते हैं हम लोग। बॉक्साइट है, आयरन एस्क है, निकिल है, सोना है और चांदी। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद मतलब ग्लेशियर, है ना, आप लोग ध्यान रखिए, ग्लेशियर को हम लोग हिमनद कहते हैं, जिनके पिघलने से मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है। ग्लेशियर के रूप में जो जल का स्रोत होता है दोस्तों, वो फ्रेश वाटर के रूप में होता है। ठीक है, और जब ये पिघलती है तो स्वच्छ जल का प्रवाह होता है, जिसके कारण झीलों का निर्माण होता है। अधिक अपरदन के कारण इस पठार की ऊंचाई कम है, जो लगभग 300 से 400 मीटर के मध्य पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। उत्तरी अमेरिका की झीलें, हम लोगों ने पठार पढ़ लिए, कौन कौन से मुख्य पठार पढ़े, एक बार वापस देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हम लोगों का मैप है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, सबसे ऊपर अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाए तो आप लोग उत्तरी अमेरिका में देखेंगे, सबसे ऊपर कोलंबिया का पठार है, उसके बाद में ग्रेट बेसिन पठार है, फिर कोलोराडो का पठार है, फिर मैक्सिको का पठार है, और ये कैनेडियन शील्ड। ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, और हो सके तो आप लोग एटलस में इसको लोकेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, पठार के बाद में उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, कौन कौन सी झीलें पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, एक बार क्रम देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जी दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैप में जो 1 नंबर लॉकेट है, ये ग्रेट बियर झील है। ठीक है, ग्रेट बियर कनाडा में सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद में ग्रेट स्लेव है 2 नंबर पर, 3 नंबर पर अतावास्का झील है, 4 नंबर पर महान झील है, ग्रेट लेक्स बोलते हैं इसको, महान झील है। ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के सीमावर्ती इलाकों में स्थित है। इस प्रकार से सीमा है इनकी, देखिएगा आप लोग मैच में। ठीक है, और इनके दोनों सीमावर्ती क्षेत्र में फिंगरनुमा आकृति में अवस्थित है, लोकेटेड है, जिसको महान झीलें या फिर ग्रेट लेक्स कहते हैं।
उसके बाद में 5वें नंबर पर है ग्रेट सॉल्ट झील। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेट सॉल्ट झील के बारे में पटारी क्षेत्र में। एक एक करके हम लोग देखते हैं इनके बारे में दोस्तों। पहले नंबर पर लेते हैं हम लोग ग्रेट बियर झील। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के बारे में, झीलों के बारे में कई बार प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम पूछा गया है, या फिर ईस्ट से वेस्ट की ओर पूछा गया है, या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर इसका क्रम पूछा गया है। तो आप लोग जो कनाडा की झीलें हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इनका क्रम ऐसा ही है, आप लोग एटलस में भी देखिएगा। और जो कनाडा और यूएसए के जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो अवस्थित हैं, इनके बारे में भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, या फिर मैप देखकर एक बार याद करने की कोशिश करिए। ये महान ज़िले हैं जिसमें इसका वेस्ट से ईस्ट की ओर जो क्रम है, इसमें जैसे सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है और ओंटारियो है। ये 5 ज़िलों का क्रम है दोस्तों, ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर इसका क्रम है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ज़िलों से कई बार छोटे बड़े कंपटीशन में सवाल पूछे गए हैं ना। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में इसकी संभावना और बढ़ जाती है। चल तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला लेते हैं हम लोग ग्रेट बियर झील, ठीक है। ग्रेट बियर झील के बारे में हम लोग देखते हैं। ये कनाडा में है, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित झील है, जिसका निर्माण हिमनद यानी ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है, अतः यह मीठे पानी की झील है, ठीक है। ग्लेशियर से जब भी अगर ग्लेशियर से पिघलने या फिर ग्लेशियर के पिघलने से कारण अगर झील का निर्माण होता है, तो उसको मान के चलिए वो फ्रेश वाटर की लेक होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित है, सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रेट बियर लेक्स कनाडा की सबसे बड़ी झील है। यह झील के पास रेडियम सिटी, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्थित है, जहाँ रेडियम, यूरेनियम और ऑर्गन के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिए। अगले झील के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ग्रेट स्लेव। ग्रेट बियर पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके बाद में उसी के नीचे लोकेट है ग्रेट स्लेव झील। इस झील का निर्माण हिमनद के पिघलने से हुआ, अतः यह मीठे पानी की झील है। कॉमन पॉइंट है, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे गहरी, कनाडा की सबसे बड़ी ग्रेट बियर झील थी, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है जो ग्रेट स्लेव झील है, ठीक है। अगला पॉइंट, इस झील में मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों ये इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका का मैप है, जिसमें अगर यहाँ मान लो हम लोग ये ग्रेट स्लेव लेक है, तो यहाँ से निकलकर मैकेंजी नदी उत्तर की ओर यानी आर्कटिक वृत्त को पार करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर आर्कटिक सी में इसका मुहाना बनता है। अब लोग देखिएगा, यह बिफोर सागर है, यहाँ इनका मुहाना बनता है। आप लोग इसको एटलस में एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी नदी। इसके बारे में हम लोग नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली झील है दोस्तों अथाबास्का झील। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर और उसके बाद में अथाबास्का। यह कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है। कॉमन पॉइंट है, इस झील के पास यूरेनियम सिटी स्थित है, ठीक है। ग्रेट स्लेव के पास कौन सी थी? रेडियम सिटी। और अथाबास्का के पास यूरेनियम सिटी, जहाँ यूरेनियम, सोना और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट झील है 4 नंबर पर, सेकंड लास्ट, जिसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग महान झीलें, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न आया हुआ है यहाँ से और आगे भी आने की संभावना है। यह यूएसए तथा कनाडा के सीमा क्षेत्र यानी बॉर्डर एरिया पर स्थित 5 प्रमुख जिले हैं। मैंने बताया था आपको, 5 प्रमुख जिलों का जो समूह है उसी को हम लोग महान जिले कहते हैं। इन जिलों में से मिशिगन झील जो है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से कहाँ है? यूएसए में स्थित है, ठीक है। बाकी 4 जिले बॉर्डर एरिया पर है, दोनों का बॉर्डर बनाती है कनाडा और
यूएसए का, लेकिन मिशिगन जो झील है वो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फैक्ट याद रखिए आप लोग, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर झील कौन सी है? सुपीरियर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये मैप देख लीजिए आप लोग एक बार, एटलस में भी देख लेना आप लोग। देखो ये मेसाम्बी रेंज है, पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर लोएस के भंडार पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। मेसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोएस के लिए, आयरन और कहते हैं इसको। ये महान झीलों का डायग्राम है दोस्तों। सुपीरियर सबसे पहले आएगी। ठीक है, इसके किनारे पर डुलूथ शहर है, उसके बाद मिशिगन आएगा, मिशिगन झील के किनारे पर शिकागो शहर है। ठीक है, यहाँ पर मांस की मंडी और बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं, इम्पोर्टेंट है। शिकागो आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर भाषण दिया था 1993 में, ये भी याद होगा, सॉरी 1893 में। ठीक है, कल स्वामी विवेकानंद जयंती थी, तो आप लोग याद रखिए इसको। उसी के बाद में ये झील आपको दिख रही है ह्यूरॉन। ठीक है, ये भी बॉर्डर पर है। ह्यूरॉन के बाद में नहर है, नहर के बाद में ये जुड़ा हुआ है इरी झील। इरी झील के पास में देखो, ऊपर लंदन है, हैमिल्टन है और नीचे डेट्रॉय है। डेट्रॉय आपको पता होगा, मोटर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में ओंटारियो झील। ठीक है, ओंटारियो और इरी झील के मध्य में दोस्तों न्याग्रा जलप्रपात है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, ये भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। और ओंटारियो झील के किनारे टोरंटो शहर है, कनाडा का प्रसिद्ध शहर है टोरंटो। और ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सेंट लॉरेंस नदी कहते हैं। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, एस्चुरी का निर्माण करेगी, डेल्टा का नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और मेरे ख्याल से विश्व के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण भी यही नदी करती है। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन का माध्यम बनती है दोस्तों। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, इस तरफ आप लोगों ने देखा होगा एटलस में। ठीक है, यहाँ से जो भी बोट आती है, पोर्ट यहाँ से इस नदी के सारे ये इन झीलों में आती हैं, फिर ओंटारियो से इरी में, इरी से ह्यूरॉन में, ह्यूरॉन से सुपीरियर और मिशिगन तक परिवहन यानी अंतःस्थलीय परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और फैक्ट ध्यान रखिए आप लोग, ये जो मिशिगन झील है ना, ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है। ठीक है, और बाकी जो चारों है वो बॉर्डर एरिया पर है, कनाडा ऊपर और नीचे यूएसए। ये लोग आप लोग ध्यान रखिए और हो सके तो याद भी कर लीजिए आप लोग। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। इसमें एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि न्याग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। ये क्रम दे रखा है, आप लोग एक बार देखिए, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ये दोस्तों साइज के अनुसार क्रम है। ठीक है, ये तो क्रम था पश्चिम से लगाकर पूर्वी की ओर, लेकिन ये इसका साइज के अनुसार दे रखा है। सबसे बड़ी है सुपीरियर झील, उसके बाद में ह्यूरॉन है, उसके बाद में मिशिगन है, उसके बाद में इरी है और सबसे छोटी झील है ओंटारियो। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट इसमें, ये झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अतः इनका उपयोग नौ परिवहन के लिए या नौवहन के लिए किया जाता है, नेविगेशन के लिए। सुपीरियर झील के पास मेसाम्बी रेंज स्थित है, बताया था मैंने मैप में, जहाँ लोएस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही घनी पहाड़ी है ये। इरी और ओंटारियो झील के बीच न्याग्रा जलप्रपात, न्याग्रा वाटरफॉल स्थित है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है, इम्पोर्टेंट नदी है, मैंने बताया था नौ परिवहन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इन झीलों के किनारे यूएसए तथा कनाडा के प्रमुख शहर स्थित हैं। यह झीलें व्यापार, पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन, नौवहन तथा मीठे जल के स्रोत के रूप में इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आगे यह झीलें यूएसए तथा कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। ठीक है, दो प्रकार की सीमा होती है, बाउंड्रीज जिसको हम लोग कहते हैं, एक कृत्रिम सीमा जो मानव द्वारा निर्मित होती है, एक अध्यारोपित सीमा होती है। ठीक है, और तीसरी प्राकृतिक सीमा होती है, नेचुरल बाउंड्री जिसको हम लोग कहते हैं। प्राकृतिक सीमा का तात्पर्य होता है दोस्तों
कि जैसे पर्वत, पठार या फिर नदी, ठीक है, कोई जलीय स्थलाकृति या फिर जलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, नदी हो गई, पर्वत हो गया, ठीक है, इन सबको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रेट सॉल्ट लेक लास्ट है, 5 नंबर पर हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले ग्रेट बियर पढ़ा, याद होगा, फिर ग्रेट स्लेव पढ़ा, उसके बाद में अथाबास्का पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ा, महान जिले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, और अंतिम है ये ग्रेट सॉल्ट लेक। सॉल्ट नाम से ही पता है, नमक, और नमक के कारण हम लोगों को ये पता चलता है कि ये फ्रेश वाटर की झील ना होकर खारे पानी यानी लवणीय जल की झील है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, यह झील यूएसए के उटाह राज्य में स्थित है। एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है, ये आ गया पॉइंट, ठीक है, खारे पानी की झील है। यह झील ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है। ग्रेट बेसिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इस प्रकार की रचना होती है। सॉरी, एक बार वापस देखिए, एक सेकेंड, इस प्रकार की रचना होती है, ठीक है, इस प्रकार, इस तरफ पर्वत और इस तरफ भी पर्वतीय संरचना और बीच में प्लेटू, ठीक है। ग्रेट बेसिन पर्वत या पठार में इसकी अवस्थिति है, ग्रेट सॉल्ट लेक की, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने पठार पढ़ लिए, पठार के बाद में झीलों के बारे में पढ़ लिया, और इसी के साथ आज हमारा दूसरा वीडियो पूरा। कल हम लोग या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तरी अमेरिका के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पर्वत, पठार और झीलों के बारे में पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन कर लिया। इसके साथ एक दोस्तों एक काम करिएगा, आप लोग एटलस में ज़रूर देखिएगा, एटलस में लोकेट करिए इसको, सर्च पूरी स्थलाकृतियों को, ठीक है, और उसको हाइलाइटर से एक बार ड्रॉ करके ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। ओके, आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और देखिए आप लोग पढ़िए, और हो सके तो ये नोट्स आप लोग अपने बुक्स में लिख कर बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।